हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज मेरे मन में एक सवाल चल रहा है कि थायराइड क्यों होता है भाई? किस चीज़ की कमी की वजह से या फिर किसकी वजह से थायराइड होता है? इसका आप लोगों को अगर पता है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल मुझे तो नहीं पता थायराइड किसकी वजह से होता है और क्यों होता है। और मुझे ऐसा लगता है एक हार्मोनल है जिसका जो इनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। पर मेरे मन में ये सवाल होता है कि थायराइड आखिरकार होता ही क्यों है? और आजकल ना मेल फीमेल दोनों को भी थायराइड होने लगा है। पहले तो मुझे ज़्यादातर फीमेल को सुनते मैंने देखा था, लेकिन अब मेल को भी थायराइड होता है। तो आज सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके थायराइड की गोली ली है, बच्चों का टिफिन बनाना है। तो उठ करके बीन्स मैंने निकाला है, बीन्स को धुल करके उसके बाद कट कर दिया है। मैं ज़्यादातर सब्जियां कट करके कपड़े पे फैला देती हूँ ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए। जब पानी अच्छे से सूखा रहेगा ना तो हमारी सब्जी बहुत अच्छे से क्रिस्पी लाल लाल भुनती है। अगर उसी में सब्जी में पानी बहुत सारा लगेगा ना तो जैसे हम पानी छौंकेंगे तैसे ही हमारी सब्जियां गीली गीली हो जाएगी, वो अच्छे से भुनेंगे नहीं। इसलिए मैंने सबसे पहले सब्जी कट करके कपड़े पे फैला दिया है। जब तक हमारी सब्जी अच्छे से ड्राई होती है, बहुत सारा भी हमारे पास टाइम है, तब तक हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए, हम शरीर को जितना ज़्यादा तकलीफ देंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। जितना ज़्यादा हम शरीर को आराम देंगे, सुख देंगे, इसको एसी की हवा मतलब जैसे कहते हैं ना कि सुख देंगे अगर शरीर को, तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। और हमारा शरीर क्या मांगता है हमसे? हमारा शरीर सुख मांगता है। वो दुख उठाना बिल्कुल नहीं चाहता, उसे दुख कतई पसंद नहीं है। वो कहता है कि खूब सो, देर तक सो, आराम से सो, काम बिल्कुल ना करो। हमारा शरीर ऐसा कहता है। लेकिन अगर आपको स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, तो आप अपने शरीर को तकलीफ दीजिए। मीन्स आपको सुबह उठ करके वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्राणायाम, योग। जो ब्रह्मचर्य जीवन होता है वो लोग देखते हो 3 बजे से उठ करके 5 बजे तक वो अपना दिनचर्या का काम जैसे निपटा लेते हैं। फ्रेश होने से लेके स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, ब्रह्म मुहूर्त इसको कहते हैं। सुबह के 3 बजे से लेके 5 बजे को जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उसमें उठ करके जो साधु संत लोग होते हैं योग प्राणायाम करते हैं, वो सुबह उठ जाते हैं। मेरी भी आदत अब सुबह उठ जाने की है, लेकिन मैं 3 बजे नहीं उठती हूँ, 4 बजे उठ जाती हूँ। अगर मेरी आँख 4 बजे खुल जाती है तो मैं उठ जाती हूँ, फिर नहीं लेटती हूँ। अगर मैं लेट भी गई कभी ना, खुदा ना खास्ता कि चलो आज आराम कर लेते हैं, अक्सर मैं संडे को सोचती हूँ कि चलो हफ्ते में एक दिन मैं सबके साथ आराम कर लेती हूँ। उस दिन मेरी हालत क्या होती है मैं जानती हूँ। जिस दिन मेरे बच्चों का स्कूल होता है, मुझे एक्सरसाइज करनी होती है, उस दिन मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। मेरा सारा काम इतना सुबह होते होते आराम से हो जाता है। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि सबके उठने से पहले मेरे सारे काम हो चुके हैं। लेकिन अगर वहीं संडे को मैं एक दिन लेट कर लगा देती हूँ ना, तो पूरा दिन हमारे काम में ख़त्म नहीं होता, पूरा दिन मुझे काम करनी पड़ती है। एक्सरसाइज करने से हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा शरीर निरोगी रहता है। हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, कभी भी नागा नहीं करना चाहिए। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम एक्सरसाइज की बदौलत स्वस्थ हैं। पहले हमारा इतना ज़्यादा वजन बढ़ा था, शरीर में इतना दर्द होता था, कहाँ कहाँ नहीं दर्द होता, मैं क्या बताऊँ। लेकिन जब से मैं एक्सरसाइज करने लगी हूँ, और एक्सरसाइज तो बाद में मैंने शुरू किया, बहुत दिन बाद, जब मैंने जाना एक्सरसाइज से वेट कम होता है। पहले तो मैं वॉक शुरू की थी, धीरे धीरे करके मेरी वॉक से भी वज़न घटने लगा। जैसे बगल बगल के फैट जो होते हैं, बहुत सारा वजन मेरा वॉक से ही घटा है। वॉक जाने से जो हमारे मन को संतुष्टि होती है, देखिए हमारा पूरा शरीर का घर क्या होता है? मन होता है। मन अगर हमारा ख़राब है तो पूरा दिन खराब जाता है, मन हमारा अच्छा है तो पूरा दिन अच्छे से मन जाता है। तो हमारे मन को हमेशा खुश रखना चाहिए। हम ये तो नहीं कहते हैं कि हमारा मन हमेशा खुश रहता है, लेकिन एक होती है पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक होती है नेगेटिव वाइब्रेशन। तो हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन रहे, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए। आप लोग देखते होंगे, देखने में बहुत ज़्यादा आसान लगता है कि हमारी दिनचर्या बहुत आसान है, लेकिन बिल्कुल आसान नहीं है। सुबह 4 बजे से उठ के हम हमेशा काम के पीछे भागते रहते हैं। हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ मैं काम करती हूँ, मतलब ऐसा जो होता है कुकिंग का काम, घर का काम, सारे काम। मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी काम नहीं करने देना चाहती, क्योंकि जो काम मैंने किया है वो काम मेरे बच्चे ना करें। यानी बेटी बेटा में कोई अंतर नहीं। जैसे हमारा गोलू पढ़ता है वैसे हम अपनी बेटी को भी एक भी काम नहीं कहते। सोचते हैं इंटर पास कर लेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको कुकिंग सिखाएंगे। अभी उसका पढ़ने लिखने का है, ये नहीं कहते कि हम भैया तुम एक बर्तन धुलो, गिलास धुलो, यहाँ तक कि नाश्ता पानी, टिफ़िन, खाना सब कुछ हम तैयार करके देते हैं। बच्चे सिर्फ अपना उठते हैं, तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, स्नान करते हैं, स्नान ध्यान पूजा पाठ, और क्या कहते हैं अपना दोपहर का लंच डिनर ये करते हैं। घर का कोई काम नहीं। कभी कभार मैंने कह दिया गिलास पानी दे दो, कभी कभार अपने पापा के लिए चाय बना दो, क्योंकि वो मैंने नहीं पढ़ा लिखा, वो हमारे बच्चे ऐसा नहीं चाहते। कि हर माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे पढ़े लिखे आगे जाएँ। लोग कहते हैं बेटी से काम कराया करो, मैं कहती हूँ कि अभी कोई ज़रूरी नहीं है बेटी से काम कराना। इंटर पास हो जाए उसके बाद धीरे धीरे
काम करने लग जाएगी। काम तो हमारा पूरा जीवन करना है, लेकिन आजकल जितना ज़्यादा अपने पैरों पे खड़ा होना ज़रूरी है, हम महिलाओं को, फीमेल को जितना पुरुष को पढ़ना लिखना ज़रूरी है, नौकरी करना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं को भी पढ़ लिख कर नौकरी करना, ताकि हम किसी के आगे आश्रित ना रहें। हमारे पास 2 पैसे रहेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम वॉक से आने के बाद सबसे पहले हाथ गोड़ धुला, उसके बाद सब्जी मैंने कट करके फैलाई थी और वो अच्छे से क्लीन हो चुकी थी, सूख चुकी थी। देखिए कितनी अच्छे से ड्राई है सब्जी। सबसे पहले सरसों का तेल डाला है और जीरा, कसूरी मेथी, राई के दाने डाल करके मैंने तड़का लगा दिया। इसी में मैंने मिर्ची को लंबे लंबे स्लाइस में कट करके डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी डाल के आलू बीन्स की सब्जी छौंक दी है। आज हमारी बेटी आलू बीन्स की सब्जी खाई, उसे पता ही नहीं चला बीन्स इसमें पड़ा हुआ था। पता नहीं उसको समझ नहीं आया क्या बात है, उसको बताया ही नहीं था मैंने आलू बीन्स। जब हमारे बच्चे सो करके उठते हैं तब तक हमारा टिफिन बन जाता है। यानी आप सोचो 6 बजे हमारे बच्चे सो के उठते हैं और 6 बजे तक रोटी सब्जी बना के मैं टिफिन पैक करके बच्चों के बैग में रख देती हूँ और किचन की साफ सफाई करती हूँ, तब हमारे बच्चे उठते हैं। तो अगर मैं सुबह से उठती हूँ तो इन कामों के पीछे भागती हूँ। देखने में बिल्कुल बहुत आसान लगता है दूसरे की लाइफ और दूसरों के बारे में इधर उधर की बातें करना। मैं आप लोगों से कहती हूँ ना, किसी के बारे में अच्छा नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, आप किसी के बारे में बुरा भी नहीं कहो। मेरे देखो, मैं किसी के बारे में अच्छा नहीं कहती तो कम से कम मैं किसी के बारे में बुरा भी नहीं बोलती। आज मुझे सैंडविच बनाना था, कल हमारे घर में आलू के पराठे बने थे तो ब्रेड रखा हुआ था। जब आलू के पराठे बनते हैं तो सैंडविच बनता है। पहले आलू के पराठे बनते थे, आलू जो बचता था उससे क्या बनता था पता है आपको? उससे ब्रेड रोल बनता था जो डीप फ्राई करके बनाया जाता है। पहले मैं स्वाद के पीछे भागती थी, लेकिन अब मैं हेल्थ के पीछे भागती हूँ, स्वाद के पीछे नहीं भागती हूँ। स्वाद कोई ज़रूरी नहीं है जीवन में, हम स्वस्थ रहें, हम जो खा के हम हेल्दी रह सकते हैं हम उसी चीज़ को खाते हैं। तो यहाँ पे आलू लगा दिया है। वैसे आलू तो बहुत हेल्दी नहीं है, आलू भी हमें बहुत कम खाना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब बहुत अनहेल्दी होती हैं, जैसे ये डीप फ्राई वाली चीज़ें हम रोज़ खाते हैं। और पहले आपको यकीन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता था, हफ्ते में 2 बार 3 बार ब्रेड रोल, ब्रेड पकौड़ा ये सब बन ही जाता था। लेकिन आजकल ब्रेड आता है तो ब्रेड में सैंडविच बन जाती है, वो भी जब हम ब्रेड सैंडविच सेकते हैं तो उसमें बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करते हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक चुकी, देखिए कितने अच्छे से ये लाल लाल बन चुकी है। बहुत 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 अच्छी लगती है जब आप इसे रोटी के साथ खाओ या फिर दाल चावल के साथ खाओ। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन चुकी थी और फटाफट से मैंने कहा रोटियाँ बना लेती हूँ। रोटी कुछ ज़्यादा ही बनानी थी क्योंकि मैं सोच रही थी दाल चावल बनाऊँ कि ना बनाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कुछ रखा हुआ है फ्रिज में, उसकी भी चिंता सता रही है। फिर मैंने सोचा चलो एक बार सब्ज़ी रोटी बनाती हूँ। और बच्चों के लिए मैंने सैंडविच बनाई, मतलब ऐसे बना के रख दिए। पहले एक दिन मैंने सैंडविच बनाई थी ना, उसको मैं बताती हूँ। तो एक दिन सैंडविच बनाई थी, सारे सैंडविच के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक सैंडविच रख दी थी। उससे क्या होता है, जब मैं सेकने गई तो वो पूरा गीला हो चुका था, जैसे मैं सेक रही थी पूरा चिपक चिपक जा रहा था। तो आज मैं सारे सैंडविच को बना करके एक प्लेट में रख करके उसे अलग रख दिया, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा दोनों तरफ से, ये बहुत अच्छे से सीखेगा क्रिस्पी कुरकुरा। तो यहाँ पे सब्जी रोटी बन चुकी थी, सब्जी को मैंने कैसरोल में रख दिया और रोटी को कैसरोल में रख दिया, सब्जी को मैं टिफिन में रख दूँगी। सारे बर्तन एक एक करके खाली करूँगी, क्योंकि किचन की भी साफ़ सफाई करनी ज़रूरी होती है। जैसे ही बच्चों का टिफ़िन बन जाता है, सारे काम मैं खाली वाली करके बर्तन सब फटाफट सफाई के काम में जुट जाती हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई ली है नॉन स्टिक वाली, इसमें मैंने डाला है 1 बूंद के लगभग देसी घी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रेड को दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। जो पहला वाला ब्रेड है वो कम अच्छे से सीखता है, जो पहले डालते हैं। उसके बाद जो दूसरा वाला होता है वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी सिखाता है। चिम्मच से दबा के चारों कोनों को और बीच में अच्छे से इसे सेक लेते हैं, दोनों तरफ से उलट पलट के। बहुत स्वादिष्ट लगता है जब हम इसे बनाते हैं और बच्चे खाते हैं ना, तो कहते हैं मम्मी बिल्कुल सैंडविच नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है हम बर्गर खा रहे हैं, बहुत अच्छा है, स्वाद है। और हमारा बेटा क्या है, वो केचप भी नहीं खाता, मतलब ऐसे जो अनहेल्दी चीज़ें हैं बिल्कुल वो अपने दिनचर्या से, लाइफ से निकाल चुका। आप लोग कहते हैं अपने बेटे को दिखाइए। बेटा जो है हमारा वज़न बढ़ाने के चक्कर में, उसको वज़न बढ़ाना है और मुझे वज़न घटाना है। उसको प्रोटीन चाहिए और मुझे भी प्रोटीन चाहिए। वज़न घटाने के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है, फाइबर भी ज़रूरी होता है। तो भाई बच्चे अपना टिफिन उफिन लेके चले गए। मैंने थोड़ा सा किचन की साफ़ सफाई कर दी, बर्तन सिंक में डाल रखे हैं और मैंने कहा चलो चाय बनाते हैं। थोड़ा सा हम भी सैंडविच खाते हैं और हमारे पतिदेव जी भी खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास ही दूध डाला है, चीनी, चाय पत्ती, अदरक डालूंगी। हमारी बिटिया चाय बनाती है बिना अदरक के ही बना देती है, सिर्फ चाय पत्ती चीनी डाल करके, बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं कैसे बनाती है, मैंने बनाते तो नहीं देखा है। 1-2 दिन से उनके पिताजी कह रहे हैं गौरी चाय बहुत अच्छा बनाती है। शाम के टाइम कभी कभी मैं वॉक पे निकल जाती हूँ, क्योंकि इनका आना लेट होता है, 5:30 बजे तक शाम हो जाती है। तो मैं कभी कभी जल्दी निकल जाती हूँ, 5:10 5:15 पे। तो ये आते हैं ना तो गौरी चाय बना देती, मैं कह के जाती हूँ जब पापा आए तो चाय बना देना। तो फिलहाल ये अभी सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम चाय बन रही है बढ़िया कड़क, अदरक डाल करके। कभी कभी इलायची भी डाल दो, स्वाद बदल जाएगा। अदरक इलायची का स्वाद तो एकदम महक जाता है पूरा घर। और ये 3 वाली सैंडविच जो मैंने 3 लगा के एक में बनाई थी, यही 3 ब्रेड बचा था, तो मैंने कहा अब 4 होते तो एक एक सैंडविच हो जाता।
3 ब्रेड बचा हुआ था, मैंने तीनों को आलू लगा करके एक में ही सेक दिया है और फटाफट से चाय बनाई। आप लोग भी आ जाइए सुबह के नाश्ते में। भैया जो सैंडविच और चाय पी के आनंद आया ना, मैं उसे शब्दों में कैसे बयां करूं, मतलब एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, आनंद ही आनंद आ जाता है। आधा सैंडविच मैंने लिया है अब खुद और आधा पद्देव जी को दिया है। वो मतलब ऐसी चीज़ें खाते नहीं हैं, मैंने कहा चलो खा लो सुबह सुबह। और अभी ये सुबह के 7 बजे का टाइम है जब मैं यहाँ पे दिल तो मासूम है, दिल तो नादान है, इश्क की गहराइयों से वो अनजान है। दिल को मालूम है पर परेशान है, उसकी आहट को सुन के वो हैरान है। उम्मीदों की कश्ती संभाले फिरे, सोच कर जिनके बारे मूषक वाहन शिव के दुलारे, हम भी तेरे दर्शन को आए। मोदक चढ़ाए भोग लगाए, तुझको पुकारे ओ बप्पा हमारे। एक दंत वाला सबका है। हमारा पूरा ब्लॉग किचन से शुरू होकर किचन में ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारे काम जो होता है किचन में ही होता है, बाकी मुझे कुछ काम नहीं होता। मेरा पूरा दिन किचन में बीत जाता है, लगभग 3-4 घंटे की छुट्टी होती है, मैं पीछे वाले कमरे में जाती हूँ, बाकी मेरा पूरा दिन किचन में ही बीत जाता है। बस आसान ध्यान पूजा पाठ करके आने के बाद चटनी बनानी थी थोड़ी सी। कल मैंने बनाई थी 1 टमाटर की, तो ख़त्म हो चुकी थी। 1 टमाटर की बनाती हूँ क्योंकि बच्चे खाते नहीं, बच्चे केचप से खा लेते हैं, फिर दही से खा लेते हैं। पद्देव जी मैं हरी चटनी पसंद करती हूँ। यहाँ पे हमारे पद्देव जी तैयार हैं, रेडी हैं ऑफिस जाने के लिए, लेकिन मेरा अभी सुबह का इनका नाश्ता नहीं रेडी है। तो सुबह 2 पराठे खा के चले जाते हैं, फिर पता नहीं दिन भर, मतलब ऐसा होता है ना, खाने का टाइम ना लगे तो फिर सुबह खाए पिए रहते हैं। तो मुझे भी निश्चिंत होती है, मैं भी अपना लंच कर लेती हूँ, और बिना जिस दिन खाए चले जाते हैं पूरा दिन का पछतावा हो जाता है खा के नहीं गए। आज मैं बनाऊंगी चुकंदर के पराठे। बहुत सारे लोगों को चुकंदर नहीं पसंद होता। अगर आप कच्चा चुकंदर खाते हैं तो थोड़ा सा मतलब टेस्ट में अलग होता है, लेकिन अब चुकंदर को आप रोटी में डाल के बनाएंगे ना, वो इतनी बढ़िया सोंधी सोंधी खुशबू आती है ना भैया, महक से ही एकदम भूख लग जाती है। यहाँ पे 4 लोइयाँ बची हुई थी और 4 मैंने ये बॉल बनाए हैं आलू के। बस इनको भर करके और इसको बस चकले पे बेल करके तवे पे सेक लेना है। ऊपर से आप अपनी पसंद के अनुसार घी, तेल, रिफाइंड, मक्खन जो भी आपको पसंद है लगा सकते हैं। कल मैंने बनाए थे चुकंदर आलू के पराठे, और भाई साहब जब ये पराठे सीखते हैं ना, इतना बढ़िया सोंधी सोंधी खुशबू आती है ना। मुझे बहुत पसंद है चुकंदर, खास करके पका के खाने में, चाहे इसकी रोटी। कच्चा थोड़ा सा अलग लगता है इसका टेस्ट, कच्चा सबको नहीं पसंद आता है। अब मुझे खाते खाते चुकंदर की आदत हो चुकी है, क्योंकि जब मुझे थायराइड हुआ था तो मुझे खून की कमी हुई थी, तब से मुझे चुकंदर खाने की आदत लग गई। पहले मैं भी ऐसे मुंह बनाती थी, खाती थी, दूर भागती थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, हमें खाते खाते धीरे धीरे उसका स्वाद का पता नहीं चलता, वही चीज़ें बाद में हमें अच्छी लगने लगती हैं। तो बस यहाँ पे पराठे हरी चटनी के साथ और वह दही के साथ आनंद लिया जा रहा है। जो पराठे खा के भाई स्वाद आता है ना, मैं मतलब शब्दों में बता पाना मुश्किल होता है। कुछ बात है तुझ में कहीं, तेरे जैसा ना और कोई, तू है तूफान जो बस में ना रहे, तुझे देखे तो कहे सब कहे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सुबह के बज रहे हैं 10:15 हो रहे हैं। बस थोड़े से बर्तन थे नाश्ते वास्ते के, मैंने कहा उनको भी धुल लेते हैं। सुबह मैंने सब्जी रोटी बनाई थी, किसी ने खाया नहीं। ये 4 पराठे बचे हुए थे कल के। एक दिन पहले मैंने पराठे बनाए थे, शाम में किसी का पराठे खाने का मन नहीं हुआ, शाम में फुल्की उल्की सब खा लिए थे, तो सामने मैंने रोटी बना दी थी। तो ये पराठे का रखा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो आज हम सुबह नाश्ते में बना देते हैं। तो 2 पराठे पद्देव जी खाए, 2 मैं खाई। सब्जी रोटी ऐसे रखा है बना के। कंफ्यूजन ये है कि दाल चावल बनाया जाए कि नहीं। सैंडविच भी खा लिया था सुबह, मैंने सैंडविच खाया था 7 बजे। सुबह का नाश्ता मैंने किया था 10 बजे, अभी थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया। पद्देव जी 9:30 बजे ऑफिस गए, तो उसके बाद ही मैंने बनाया था अपने लिए पराठे और तब नाश्ता किया था। देखिए, हमें वजन कम करने के लिए ना 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं करने के लिए। सबसे पहले क्या होती है, एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। दूसरी क्या होती है, हमें सुबह का नाश्ता भारी भरकम अच्छे से करना चाहिए, पेट भर के करना चाहिए, ताकि हम जो है दोपहर को जैसे लंच करते हैं, अगर हम सुबह से कुछ नहीं खाए रहते हैं तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, कहते थे
कि सुबह राजा महाराजाओं की तरह खाना चाहिए, खूब पेट भर के एकदम से एकदम मतलब भूखे बिल्कुल नहीं रहना है। और दोपहर को थोड़ा सा कम खाना चाहिए, ना के बराबर खाना चाहिए, क्योंकि रात को हम सोते हैं और सोते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। खाना खा के सोने से पचने में भी दिक्कत होती है, तो इसलिए रात के टाइम ना के बराबर खाना चाहिए। सुबह हमें खूब पेट भर के खाना चाहिए और दोपहर को थोड़ा सा कम खाना चाहिए। आज मैंने ये वाला पहना है, इसको क्या कहते हैं, टॉप, और ये बिटिया का टॉप है। आपको जानकर हैरानी होगी और खुशी भी होगी, ये बिटिया का टॉप है। इतना अच्छा मैंने लाया था, इसका कपड़ा इतना अच्छा है। और मैं अपना टी शर्ट पहनने ही जा रही थी, मैंने कहा लाओ इसको ट्राई करते हैं। इसको बिटिया क्यों नहीं पहनती आप लोगों को पता है? यहाँ पे ये जो लास्टिक लगा हुआ है, ऐसे लास्टिक लगा हुआ है, इसकी वजह से ये बिटिया नहीं पहनती है। इसको लास्टिक में पता नहीं क्या दिक्कत होती है, तो मैंने कहा लाओ मैं ट्राई करती हूँ। ऐसे मुझे लगता था कि मुझे शॉर्ट होगा, मतलब छोटा, थोड़ी सी लंबाई थोड़ी सी छोटी हमें अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी लंबी रहती तो अच्छी होती। तो मैंने कहा चलो अभी घर में थोड़ी देर जब तक पहने रहते हैं, जैसे बाहर जाते हैं तो बाहर नहीं पहनते हैं, आप टहलने जाते हैं तो नहीं पहनते हैं, बाहर निकलते हैं अभी नहीं पहनते। पता नहीं आगे पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि आगे क्या होता है वो हमें खुद नहीं पता होता है। तो जैसे पहले शुरू से क्या होता है, लड़कियां पहनती हैं, मतलब बचपन से ही पहनती हैं, तो उनकी आदत होती है बाहर निकलने में, बाहर भी निकलती होती हैं पहनने की। मैं शुरू से कभी पहनी नहीं, तो अब मुझे थोड़ा सा कंफर्ट नहीं लगता है बाहर। घर के अंदर तो मैं पहन लेती हूँ। अब वजन कम हुआ तो मुझे भी ठीक लगता है। जब वजन बहुत ज्यादा था तो मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता था। मैक्सी पहनती थी, तब मैं साड़ी ज्यादा पहनती थी। बाहर गई तो साड़ी पहन लेती थी, अंदर घर के रहती थी तो मैक्सी पहनती थी, और बहुत मतलब बेकार लगता था, वजन बहुत ज़्यादा था। और अभी जो वजन 69 चल रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बढ़ भी जाएगा ठंडी जैसे जैसे आएगी, क्योंकि ठंडी में हम भारी भरकम 2 दिन से मैं लगातार पराठे खा रही हूँ। मैं कल भी पराठे खाई थी 2, आज भी मैंने 2 पराठे खाए, सैंडविच भी खाए, और जिसमें आलू भी रहता है। तो आलू क्या होता है, वजन बढ़ाता है। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं ना, अगर जैसे सुबह का नाश्ता अच्छे से कर लिए, दोपहर का लंच में थोड़ा बहुत खा लेते हैं, रात का डिनर 7 बजे से पहले या फिर ना के बराबर करते हैं, तो वो हमारा सिस्टम चलता रहता है, मतलब वजन नहीं बढ़ने देता। एक होता है मेंटेन रहता है वहीं पे हमारा वजन। तो सुबह जो होता है ना, हमें खूब फुल खाना चाहिए, राजा महाराजाओं की तरह पेट भर के खाना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे दोपहर को थोड़ा सा खाना चाहिए और रात को ना के बराबर खाना चाहिए। ये आप सबको भी पता ही होगा, लेकिन क्या कहते हैं ना, पता होता है फिर भी हम वैसा करते नहीं है जैसा पता होता है। हम अपने भूख के जितना हमें भूख होती है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही खा लेते हैं, लेकिन हमें खाना उतना खाना चाहिए जितना हमें भूख है, उससे 1 रोटी कम। तो आपका वजन बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे घटने लगेगा। और जब घटने लग जाएगा तो आप जहां तक घटाना चाहते हैं घटाइए, और नहीं घटाना चाहते हैं तो आप वजन को मेंटेन रखिए, वही सबसे अच्छी बात है। तो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं 5:35 हो रहे हैं, और आज मैं शाम के टाइम पूरे 1 घंटे की वॉक करूँगी। मिलते हैं आप लोगों से सीधे 6:30 बजे। तो सबसे पहले मैं फटाफट से वॉक कर लेती हूँ। देखिए अभी मौसम कैसा हो रखा है, टाइम 5:30 बजे का है। थोड़ा सा मैंने 4 बजे खाया था लाई चना और तीखी मिर्ची बनाया था, थोड़ी सी मैंने चाय पी ली है, और अब वॉक पे निकल चुके हैं। दोपहर का लंच मैंने नहीं किया था, सुबह 2 पराठे खाए थे, वही खाए रह गए। भूख लगी है, मैं यहाँ से चल के फटाफट से पहले डिनर बनाऊँगी, आधे घंटे में सब्जी और रोटी, फिर डिनर करेंगे 7 बजे तक, फिर 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सो जाएंगे। फिर सुबह 4 बजे से उठ के अपने किचन में हम लग जाते हैं। देखिए मौसम कितना प्यारा हो रखा है। हमारा बेटा कहता है मम्मी जब ब्लॉग बनाया करो तो ज़्यादातर ब्लॉग में बोला करो। मैंने कहा जब मैं बोलने लग जाऊंगी तो 2-2, 3-3 घंटे के ब्लॉग बन जाएंगे, बिना बोले 20-25 मिनट हो जाते हैं। बोलने लग जाऊंगी तो मेरी बातें ही ख़त्म नहीं होती। तो चलिए फटाफट से पहले वॉक कर लेते हैं पूरी 1 घंटे की। कैमरामैन बनी है हमारी बिटिया। ये मैं आप लोगों से कहती हूँ ना, मैं अंदर टहलती हूँ, मतलब जहाँ पे राउंड राउंड बना, ये देखिए राउंड राउंड बना हुआ है इसके यहाँ, जहाँ पे बच्चे लोग दौड़ते हैं टहलते हैं। इतनी दूर ये देखिए पूरी लाइन बन गई, यहाँ पे घास धूप कुछ नहीं रहता। ये बच्चे दौड़ने वाले आप देख सकते हैं। मैंने कहा चलो आज आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे दौड़ने आते हैं, वॉक करने वाले वॉक आते हैं। अंदर बहुत अच्छे लगते हैं धूप पे चलना। आज मैं शूज़ नहीं पहन के आई, मैंने सोचा था थोड़ी देर वॉक करेंगे वापस आ जाऊँगी। घर आ करके सबसे पहले दूध छान करके चढ़ा दिया। आज दूध की
दही बनानी है। पूरा का पूरा 1.5 लीटर दूध मैंने खूब अच्छे से उबाल दिया है। उबाल आने के बाद भी 5 से 7 मिनट में खूब ऐसे खौलाती हूँ और कलछी लेके इसमें झाग बनाती हूँ, जो कि दही हमारी इतना बढ़िया परफेक्ट बनती है, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। साल के 12 महीने हमारी दही बढ़िया बहुत कड़क बनती है। खास करके ठंड के मौसम में ये शिकायत होती है दही नहीं जमती है। ठंड के मौसम में ना दूध को थोड़ा सा ज़्यादा गुनगुना गर्म करके जमाना होता है। शाम के खाने में बने हुई कद्दू की सब्ज़ी, जो कि सामने कट करके रखा है, कद्दू की सब्ज़ी साथ में रोटी में बनाऊंगी। और सुबह मैंने बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी। आज दाल चावल नहीं खाया गया, इसके पहले भी दाल चावल नहीं बना था। पूरे 2 दिन हो चुके हमारे घर में दाल चावल नहीं बना है। रात का डिनर 2 रोटी, कद्दू की सब्ज़ी, थोड़ा सा सलाद, हरी धनिया की चटनी। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट।